नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे आरोपों से घिरे कुश्ती संघ की। दरअसल पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों पर खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। साफ है कि अब पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच जारी विवाद में केंद्र ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेले दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद केंद्र ने भी अब इस मामले में एंट्री कर ली है और 72 घंटे के अंदर पूरे मामले पर जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बताएंगे हम। दरअसल अनुभवी एथलीट विनेश फोगाट ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि राष्ट्रीय कोचों ने सालों से महिला पहलवानों से छेड़छाड़ की। बता दें कि विनेश फोगाट शीर्ष भारतीय पहलवानों के साथ बुधवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन में बैठी हैं। विरोध प्रदर्शन में रियो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, सरिता मोर, इन सभी को शामिल किया गया है। विनेश ने आगे कहा कि हमें धमकी दी गई थी, अगर हम बोलेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। फेडरेशन के सदस्यों ने महिला पहलवानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। फोगाट ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री से भी संपर्क किया है। कुछ कोच राष्ट्रीय महासंघों के करीबी हैं। उन कोचों ने युवा लड़कियों का शोषण किया है और ना जाने कितनी युवा लड़कियों ने उनकी वजह से दर्द सहा है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, WFI अध्यक्ष को हटाए जाने तक हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। विनेश फोगाट के गंभीर आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि पहलवान विरोध कर रहे हैं, मैं यहां आ गया। क्या कोई ऑन रिकॉर्ड है जो कह सकता है कि फेडरेशन ने हमारे साथ छेड़छाड़ की है? उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में ये भी कहा कि अगर आपके पास महासंघ के साथ इस तरह के मुद्दे थे तो उन्हें 10 साल तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? जब भी नियम बनते हैं तो मुद्दे सामने आते हैं। बृजभूषण ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ पहलवानों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर एक यौन उत्पीड़न का मामला साबित हो जाता है तो भी मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। मैं WFI अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं CBI या पुलिस की जांच के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे आरोप लगाए, मेरे खिलाफ इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति है। अगर विनेश को जान से मारने की धमकी मिली तो उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? इस दौरान दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष भी जंतर मंतर पहुंची। DCW चीफ ने इस पूरे मामले पर हैरानी व्यक्त की और बताया कि उन्होंने खेल मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मालेवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के शीर्ष पहलवानों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, बजरंग, सोनम मलिक और अंशु से भी मुलाकात करती दिखी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमने दिल्ली पुलिस के साथ साथ खेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि हम जवाबदेही चाहते हैं। इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उचित जांच भी होनी चाहिए। कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। डिमांड और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। जी, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग में कुछ भी होने वाला आ सकता है। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने
कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि हमने से किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, और आपके आंखों में आंसू देखेंगे, और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड मैं पूरी तरीके से साथ हूं। मेरे लायक जो आपको लगता है आप बताइए। आपके साथ बैठना है, साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और जहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि हमारे देश के खिलाड़ी ऐसे सड़क पे बैठे, वो भी जनता लोगों का ऐसे। तो महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामले में प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ चुका है। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आया है। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का यौन उत्पीड़न किया गया, उस मामले को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनीतिक पहलू से अगर इसे देखा जाए तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर मुखर हो रहा है। कुछ ही समय बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये कि जिस तरह के आरोप इस वक्त कुश्ती संघ पर लग रहे हैं, फेडरेशन पर लग रहे हैं, अध्यक्ष पर लग रहे हैं, गरिमा को ठेस पहुंच रही है। खिलाड़ी इस वक्त मौन व्रत धारण किए हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। तो इसी पर हमारी खास पेशकश आज की चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह हमारे साथ, पहलवान, पूर्व उत्तर प्रदेश केसरी मिट्टी प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका चरण सिंह जी कार्यक्रम में। हमारे साथ श्री कृष्ण यादव जी भी जुड़ चुके हैं, पहलवान। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल चरण सिंह जी आप ही से, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं एक ऐसे पद पर, एक ऐसे नेता पर, और साथ ही साथ एक ऐसी जगह पर जो बहुत ही गरिमापूर्ण है, गरिमा के साथ साथ जब देश का पहलवान जो खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हर एक कोशिश करता है, मेडल जीत कर लाता है, अगर वो खिलाड़ी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और वो भी इतने बड़े लेवल पर, क्या लग रहा है इस वक्त कैसी स्थिति होनी चाहिए? क्या जिम्मेदारी बनती है फेडरेशन की इन खिलाड़ियों के प्रति? जी मैम, सबसे पहले तो ये है कि इससे बड़ा दुख की घड़ी कभी नहीं हुई खेल के लिए, कुश्ती के लिए, कि आज फाउंडेशन पे ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर यही जो खिलाड़ी है ये पहले आरोप लगाते तो ये समझा जाता, सोचा जाता कि शायद अपना नाम चमकाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो तो खुद स्टार हैं, स्टार बन चुके हैं, देश विदेश ओलंपिक में लड़ने वाले, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं घालमेल तो है। चरण सिंह जी, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए कि खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से खुद ये कह दिया गया है कि हम अपने पद से ना तो हटेंगे ना कोई इस्तीफा देंगे, हालांकि पूरा मामला खेल मंत्रालय से लेकर केंद्र तक पहुंच गया है। अब ऐसे में क्या जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के आधार पर अभी इस्तीफा दे देना चाहिए अध्यक्ष पद से उनको? जी मैम, देश आजाद है, प्रत्येक नागरिक अपना स्वतंत्र है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्दोष हैं, उनकी कोई कमी, उनका कोई दोष नहीं है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उनके बाद दूसरा जो अध्यक्ष आएगा, जांच अपने आप हो जाएगी। अगर वो निर्दोष अपने आप को बता रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और उसके बाद नए अध्यक्ष या नया गठन होगा, उसके बाद वो सहयोग करेंगे अपने आप जांच में। बिल्कुल। श्री कृष्ण यादव जी हमारे साथ जुड़े। श्री कृष्ण जी, आप खुद भी पहलवान हैं, आप समझ सकते हैं किसी भी खिलाड़ी का मनोबल कितना टूटता है
क्योंकि वो खिलाड़ी जो देश के लिए, देश को गौरवान्वित करने के लिए मेडल लाता है, उसके लिए जी जान एक कर देता है, अगर उसके साथ इस तरह का शोषण, अगर उसके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं तो उसका मनोबल टूटता है। क्या इस वक्त खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है? क्या खिलाड़ियों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है और इस वजह से इतना बड़ा कदम उनको उठाना पड़ रहा है? श्री कृष्ण जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उनसे शायद संपर्क नहीं हो पाया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त चरण सिंह जी, यही सवाल कि खिलाड़ियों के तौर पर अगर हम देखें तो कितना मनोबल टूटता है। देखिए, बहुत कुछ आप बीतियां हुई होगी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया होगा कि जंतर मंतर पर आके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। क्या इस वक्त खिलाड़ियों के साथ साथ जल्द से जल्द केंद्र को, चाहे संघ को, या फिर तमाम आला अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की आवश्यकता है? चरण सिंह जी। जी मैम, तत्काल ही प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, खेल मंत्री जी को लेना चाहिए, और जो भी फेडरेशन से जुड़े अधिकारी हैं प्रशासन में, उनको संज्ञान, बड़े स्तर के, उन्हें संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो 30 पहलवान धरने पे बैठे हैं, वो कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। बिल्कुल, जहाँ एक से एक स्टार है, और अगर उनका मनोबल टूटता है तो भारतीय की कुश्ती खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं सत्येंद्र मोखरिया जो नेशनल ट्रायल में कुश्ती लड़ रहा था, उसने अपनी बात रखी तो कोच साहब ने उसमें थप्पड़ मारा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी कोई जांच नहीं कराई, ना कोई एक उनका बयान आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आखिर वो एक बड़ा सितारा था देश का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जांच करानी चाहिए थी। क्या था, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां नहीं मौके पे थे तो क्यों नहीं जांच कराई? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं उनके ऊपर, ऐसा पहली बार नहीं है, कई आरोपों से वो घिरे रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि साल 2011 से वो लगातार अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। 2019 में फिर से उन्हें अपॉइंट किया गया। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतने सालों से चुप्पी क्यों साधी हुई थी, फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि ये सब खुलकर सामने आ गए, सब मुखर हो गए? मैं तो ये कहना चाहूंगा मैम कि उत्तर प्रदेश में जो देख रहे हैं कुश्ती को, प्रदेश में देख रहे हैं, वो घाड़मेल करते हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुद मैंने शिकायत की? आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नहीं हटाया। खुल्लम खुल्ला कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जिस जिले में जाते हैं सारी चीजें उपलब्ध होती है उनके लिए, उनके अनुसार। अब मैं क्या बताऊं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी जानकारी थी, फिर उनको क्यों नहीं आज तक हटाया? कहीं ना कहीं तो घाड़मेल है। आपको लग रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीति से प्रेरित है, और इसी वजह से किसी भी तरह की कार्रवाई करने से अभी तक सबने चुप्पी साधे रखी, इसी वजह से अब तक कोई कार्रवाई इस तरह के मामलों पर नहीं हो पाई। लेकिन अब मुद्दा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर बैठे हुए हैं, जांच का विषय बन रहा है। इसको लेकर चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार इतने गंभीर आरोपों से घिरे होने के बावजूद भी बृजभूषण आखिरकार इस्तीफा देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, किस तरह से अब खिलाड़ियों की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाएगा? जांच पड़ताल किस तरह से होनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्कार जी। ये बिल्कुल खिलाड़ी लोग सही बिल्कुल बोल रहे हैं, और ये पहले से बहुत दिनों से चल रहा है ये सिस्टम सारा। पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं, और इतना किसी ने ध्यान नहीं किया है इनका। अब ये इतनी बड़ी पहलवान है, अब ये बैठी हैं जब धरने पे, जब इनने खुद सीधी अपने मुंह से ही सारी बात बताई है, तो अब इनकी बात को भी ना माने, ऐसा तो कितना गलत होगा ये बताओ। अब भाई ये इंटरनेशनल पहलवान है, इनकी ये बिल्कुल सही कह रही है। अब इन्होंने जब खुद ही बोल दिया है, वो बोल रही है यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इनमें से भी हुआ है शोषण किसी का, तो इनकी बात भी अगर इग्नोर करी है तो कितनी गलत बात है। श्री कृष्ण जी, आपने जैसे बताया कि ये कोई पहला नहीं है मामला, इससे पहले भी कई तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं। उन आरोपों को क्या कहेंगे आप? उनकी अनदेखी की गई है, कभी सुनवाई नहीं हो पाई। एक बड़े रसूख रखते हैं, वो एक बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, राजनीति भी उनके साथ है, इसी वजह से कोई भी उनके ऊपर हाथ डालने के या उनके ऊपर आरोप लगाने से बचता है। नहीं, वो तो ठीक है। अब इसमें गलती किसी की नहीं है, प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए ना। अब सबसे तुरंत प्रधानमंत्री जी एक्शन लेंगे ना जब होगा काम। वो तो बड़े हैं, पर प्रधानमंत्री जी से बड़े थोड़े ही हैं।
वो अब इसमें मदद करेंगे, अपने एक्शन लेंगे, जब तो काम चलेगा। क्योंकि अब तो इनसे बड़े, ये बताओ, मेडल लेके आए हैं जो लोग ऐसे खिलाड़ी हैं। अब जब यही बोल रहे हैं तो ये बताओ, छोटों की तो कोई सुनेगा नहीं, ये इनसे तो बड़ा कोई नहीं है। श्रीकृष्ण जी, किस तरह की परेशानी है, मैं आपसे भी जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, आपका जिस तरह का तजुर्बा रहा है, किस तरह की परेशानियां आती हैं? अगर आप कोई भी शिकायत अगर अपने अपर लेवल पर, अपने फेडरेशन पर, संघ के पास लेकर जाते हैं? देखो शिकायत, ये देखो इसमें सिस्टम ये चल रहा है कि जो ये लोग बढ़िया अच्छे खिलाड़ी हैं वो ऊपर नहीं आ पा रहे, उनकी पहचान की वजह से, जो उनके वैसे साथ वाले नहीं, उनका ही वो लोग कर देते हैं, ऐसा चल रहा है ना। बिल्कुल, वो लोग बता ही रहे हैं सारे। हाँ। ये इतने बड़े बड़े, ये श्री कृष्ण जी, ये कहा जा रहा है कि जैसे चाहे पर्सनल कोच हो या न्यूट्रिशन हो, कोई भी हो, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इनके जो अंडर में है हाँ। ये कोच साहब, ये ऐसे लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं सब, अपनी मनमर्जी, मतलब दबा रहे हैं। अब वैसे पहलवानों, अब ये सत्येंद्र मुखर्जी वाला पहलवान जी वाला केस ही देख लो उनका। अब देखो साहब उसमें आया था, फिर भी कोच साहब मना कर रहे थे, तो मैंने थप्पड़ नहीं मारा, कैमरे मारे हैं, वो ये बोले मैंने थप्पड़ ही नहीं मारा उनकी। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल, इससे पहले कई आरोपों से वो घिरे हुए हैं, आरोपों से पुराना नाता उनका रहा है। पुराना ही है उनका नाता, और क्या। चारों वो तो घिरे हुए हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है सबको। बिल्कुल, और आपको लग रहा है श्री कृष्ण जी कि पहले से इस तरह की शिकायतें मिली, बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, यही कारण है कि मामला आज यहाँ तक पहुंच गया? अगर पहले स्तर पर अगर कार्रवाई हो जाती तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। अब तो स्थिति आ गई है कि अध्यक्ष जी को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग लगातार उठ रही है, लेकिन वो ये कह चुके हैं इस्तीफा वो नहीं देंगे, जांच के लिए तैयार हैं। रहिए आप हमारे साथ, सीधा रुख करेंगे इस वक्त हम, हमारे संवाददाता वाजिद अली जुड़ चुके हैं जंतर मंतर से ही, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। इस वक्त खिलाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं, खिलाड़ियों से अगर बातचीत वाजिद हुई है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौन व्रत से लेकर तमाम सियासतदान भी इसमें फूट पड़े हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? क्या जांच के लिए तैयार है संघ? क्या जांच पड़ताल की बात की जा रही है अभी तक किसी तरह की? बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी की बात करें, की बात करें या साक्षी मलिक की बात करें या फिर बात करें विनेश फोगाट की, वो अभी तीनों जो है एक जगह पर गए थे, उनकी गुपचुप जो है बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसके आने के बाद उन्होंने जो है प्रेस को एक छोटी सी बात बताई है, प्रेस वार्ता करी, उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो ब्रजभूषण है उन्हें जो है देश से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो देश से बाहर जाने की फिराक में है। और साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद ही जो कार्रवाई आगे की वो होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पहलवान है जिनका नाम डिम्पी पहलवान है, जो रोहतक से है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से जांच आप चाहते हैं, या ये बताइए कि जो ब्रजभूषण लगातार ये कह रहे हैं कि 3% से भी कम पहलवान इनके साथ धरने पे बैठे हैं, जबकि 97% उनके साथ है। देखो 3% नहीं बैठे, यहाँ सारी क्रीम बैठी है। आप ये चारों तरफ देखोगे तो यहाँ अभी ये नवीन खड़े थे, भारत केसरी, उससे आगे भारत केसरी किशन पहलवान खड़े थे, और ये सारे जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, शक्ति है भाई, आपकी वर्ल्ड की मेडलिस्ट विनेश है भाई, यहाँ पे अपने बजरंग पूनिया है, अमित तैया है, टोटली जिन्होंने इस देश का दुनिया में नाम करने का काम किया, देश का नाम रोशन करने का काम किया पूरी दुनिया में, सभी प्लेयर्स यहाँ पे हैं। और वो इस तरह का दबाव अपनी गुंडागर्दी के जरिए किसी एक स्पोर्ट्समैन से बहका फुसला के किसी से बयानबाजी करवा रहे, लेकिन पूरा कुश्ती जगत इनके साथ है और इसको बाहर नहीं भागने देना चाहिए, इस पे लगाम लगानी चाहिए। ये अब इस तरह की हरकत करके भी ये बाहर भागने के फिराक में है, तो इसको बाहर भी नहीं भागने देना चाहिए ये। और अभी वाजिद जरा एक अपडेट बता दीजिए, आगे क्या कुछ कदम उठाने के लिए कहा गया है खिलाड़ियों की तरफ से? आगे की रणनीति उनकी क्या रहने वाली है? क्योंकि वो स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को लेकर तो कि वो अब आगे जांच के लिए तैयार है, उनकी सीधी सी मांग ये है कि वो जांच चाहते हैं। क्या कुछ कहा गया है खेल मंत्रालय की तरफ से भी? किस तरह का आश्वासन अभी तक खिलाड़ियों को मिला है? तैयार है और वो ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। तो आगे की जो रणनीति है आप लोगों की वो क्या रहेगी? कि 72 घंटे का टाइम दिया गया था, अगर उसमें मांग या बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आगे की? मेरा मानना था ये 72 घंटे में इसको उठाकर जेल में गए तो इसको बाहर नहीं भागने देना चाहिए। ये फंस रहा, इसका चेहरा भी आप लोगों ने देखा था, क्योंकि वो तो जांच के लिए तैयार है। हाँ, जांच के लिए तैयार, इस तरह का अत्याचार करते इसको काफी साल हो गए।
ये तो अपनी बिल्कुल गुंडागर्दी कायम कर रहा था यहाँ पे। तो ये अब ये स्पोर्ट्समैन आए हैं और समाज को भी पता लग गया, अगर इन स्पोर्ट्समैनों को जरूरत पड़ेगी तो बाहर से पूरा समाज भी आने का काम करेगा। मैं स्पोर्ट्समैन के नाते यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं भी कुश्ती जगत से आता हूँ, और ये इस तरह का अन्याय पहले की सरकारों में भी चल रहा था, ये नहीं बया थी। क्योंकि ये जो फेडरेशन सिस्टम है, ये लोग सर्टिफिकेट बेचने का काम करते हैं, किसी को पैसे लेके बाहर भेजने का काम करते हैं। तो ये सारी फेडरेशनों पे ये लगाम लगे, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र है ये हमारे जो खिलाड़ी जो आगे आए हैं। तो इस तरह का अत्याचार ये सभी फेडरेशनों में हो रहा है, और ये पहले से और ऐसे नहीं। खेल मंत्री कह रहे हैं कि इसमें क्या साजिश है पूरी तरह से? साजिश नहीं है, और फेडरेशन वाले भी ऐसे फंसेंगे। ये इस तरह का अत्याचार बहुत लोग कर रहे हैं, और इनका रास्ता जेल में होना चाहिए। साजिश कौन करेगा? ये ओलंपिक मेडलिस्ट ये साजिश करेंगे किसी के खिलाफ? तो इनको शर्म आनी चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए तुरंत प्रभाव से। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार यही मांग है कि जो खेल मंत्री है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और जाहिर सी बात यह है कि खेल मंत्री भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जंतर मंतर पर अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे कई संगठन भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं समर्थन देने के लिए, और बबीता फोगाट जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है समर्थन देने के लिए। इसके अलावा कई अन्य दल जो है वो यहाँ पर आए हैं और लगातार पहलवानों का समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल वाजिद, हम देख रहे हैं कि सभी बड़े खिलाड़ी एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है, जांच की बात की जा रही है। बहरहाल यही देखना है जांच कैसे होती है, कब तक होती है, जो स्पष्टीकरण जो जवाब मांगा गया है उस स्पष्टीकरण और जवाब में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया वाजिद आपका, आप जुड़े हमारे साथ। दोनों खास मेहमान चरण जी आप हमारे साथ जुड़े, श्री कृष्ण जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो इसको लेकर विवाद पूरा अभी होता रहेगा, लग रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें होने वाला है। क्या कुछ आगे इन खिलाड़ियों की मांगे रहती है और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, इस पर लगातार नजरें हम बना के रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।